बच्चों ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ सरल करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले नंबर यहाँ ध्यान दें कि एक यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ घटाव का चिन्ह है, और यहाँ का चिन्ह है, और यहाँ जोड़ का चिन्ह है। लगभग लगभग सारा का सारा चिन्ह यहाँ दिया गया है। अब इसको कैसे कैसे हम बारी बारी से हम करें, बार बार हम कह रहे हैं कि ध्यान यहाँ दें, हाँ कहीं उस पर अति ना हो जाए, और पहले सीखने का कोशिश करें। तो हम पहला फेज में 3/4 भाग करेंगे, क्या चीज, पूर्णांक को हम विषम भिन्न में बदल देंगे। 2 में 1 से गुना के 2 का 2 1, 3/2, 3/2, और गुने 3 दूनी 6, 1 7/3, 7/3, 7/3, और घटाव 1/2। अब 1/2 और का 1/4 है, तो पहले यहाँ का क्रिया समाप्त कर लेते हैं। का के मतलब होता है गुना, का के मतलब होता है गुना, और गुना में या तो ऊपर नीचे कटता है, और नहीं कटता है तो ऊपरे ऊपरे गुना और नीचे नीचे गुना। हम देख रहे हैं कि कटने वाला नहीं है, तो 1 में 1 के गुना कर दिए तो आ गया 1/2, नहीं लिखना है। 1 में 1 के गुना कर दिए तो 1 आया, और बटा 4 में और 2 के गुना कर दिए तो 4 दूनी 8 आया, और प्लस 1/2। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है, का तो हम क्रियाकलाप कर दिए। दूसरा नंबर बारी आती है क्या, किनका, भाग का। भाग का बारी आती है तो हम आएगा तो आएगा, हम उनका करेंगे उनका। हम अब भाग को हम बदल देते हैं गुना में। यह नियम है, जहां कहीं भी भिन्न का रहेगा अंक और भाग रहेगा तो उसको गुना में परिवर्तन करना है और उसको पलट देना, गुना का चिन्ह दे करके, और उसके बाद वाले अंक को उलट देना है। यानी अंश जो है हर बन जाता है, और हर जो है, तो ये भी समझो इसका भी कल्याण कर दिया, भाग भी खत्म हो गया। और फिर गुना 7/3, और घटाव 1/8, और जोड़ 1/2। सारा के सारा आ गया। पहला में का खत्म हुआ, दूसरा लाइन में भाग खत्म हो गया, और तीसरा लाइन में अब बारी आ गया गुना का। तीसरा नंबर में गुना कह रहा है कि बाबू अब हमें भी समाप्त करो, विदाई करो, तो हम कर देंगे, विदाई कर देंगे। देखो यह 3 और यह 3 कट गया। गुना में क्या होता है, कट्टम कुट्टी, फैटम फैटी नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ 2 दूनी 4 कट गया, और ऊपर में गुना में बच रहा है 7, और नीचे में गुना में बच रहा है 3 और 2, जो कि किसी हालत में कटने वाला नहीं है। तो अगला फेज में हम क्या करते हैं कि 1 और 7, 7 1 1, 7 में 1 से गुना किए 7, और फिर 1 में गुना किए तो 7, तो 7 2 बढ़िया से लिख देते हैं ऐसे करके, 7 लिख दिए, और बटा 2 और 3, ये तो कटल है, 3 दूनी 6, 7/6 कहां से आया, समझ में आया जी? आ गया? बोलो कौन, किसको समझ में आया? और बुला करके यहाँ कह देंगे कैसे आया, समझा? समझ गया तो, नहीं समझा तो कहना फिर से। यहाँ तक का हम काम कर लिए, यहाँ तक का काम कर लिए। 7 1 1 में गुना किए 7, 2 और 1 और 3 में गुना किए 3 दूनी 6, और अब घटाव का चिन्ह दे करके, और 1/8, 1/8, और जोड़ 1/2। आवरी समाप्त हो गया कौन, गुना का भी बिदागरी हो गया। अब बचता है घटाव और जोड़। तो पहले क्रिया होता है, पहले का, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव। अब जोड़ और पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, लेकिन यहाँ भिन्न से है जोड़ घटाव, तो दोनों का नियम एक ही रहता है, तो एक ही बार में हम निपट लेते हैं। तो जब निपटते हैं तो इसका क्या नियम है कि जोड़ और घटाव यदि रहेगा तो नीचे नीचे यानी हर हर का लसा निकालेंगे, तो 8 6 8 और 2 का अगर लसा निकालेंगे तो हमको आएगा क्या चीज, 24। क्या चीज आएगा लसा, निकाल के देख लेना। 6 8 और 2 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो हमको आएगा 24। अगर लघुत्तम समापवर्त भी नहीं आता है बाबू तो और पीछे जा करके लघुत्तम सीखो, और उसके बाद भाग करना बढ़िया से सीखो, गुना करना बढ़िया से सीखो। अब 24 है, अब 24 में 6 से हम भाग देंगे
तो 6 चौक 24, हमको भाग फलाया 4 और 4 में 7 से हम गुना किए तो 7 चौक 28, यहाँ 28 को हम लिख दिए और उसके बाद घटाओ फिर 24 है, 8 या 24 3 और 3 में 1 से गुना किए तो 3 इकाई 3 है, फिर जोड़ है तो जोड़ कर दिए। फिर 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल हमको 12 आया और 12 में 1 से गुना किए तो 12 इकाई 12 आया। अब नीचे में जगह नहीं है बाबू, तो हम इसको यहाँ लेकर के चलते हैं और समझना कि इसके नीचे का हिस्सा है। अब देखो 28 है और 12 है, प्लस 12 और 28 प्लस 28, तो दोनों को हम यहाँ जोड़ देते हैं तो 8 2 10, 8 2 10 और 2 और 1 3 और 1 4। हम जोड़ते हैं 28 में और 12 को तो देखो तो 40 आता है कि गलत जुटा है, और उसके बाद माइनस है 3 तो माइनस दे दिए 3 और बटा है 24 तो बटा हो गया 24, हो गया ना। इतना में कोई दिक्कत? क्या किए, माइनस है जो माइनस को रहने दिए और प्लस प्लस वाला है उसको मिला दिए तो हुआ 40। फिर से देखते हैं 8 2 10 और 2 1 3 और 1 4, 40 से तो है और उसके बाद बटा 24 और 3 के तीनों सब चीज तो यही है। उसके बाद फिर 40 में से और 3 घटाएंगे बाबू, तुम बताओ कि कितना आया। 10 में से 3 गया तो कितना आया 7, कितना आया 7 और यहाँ बच गया 3, यानी घटा करके हमको आया 37 और 37 बटा 24। अब 37 बटा 24 आ गया विषम भिन्न में, तो विषम भिन्न में है तो इसका भी कल्याण करना आता है। 24 में हम भाग देंगे, एक बार लगा 24, 7 में से 4 गया 4 3 7 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 13 बटा 24 और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर बाबू इसको समझने में कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो तुम लोग दिक्कत को भी कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि हम फिर इसको